अगर मैं आपसे कहूं कि ये इमेज देख रहे हो, अरे ये इमेज आपको दिखाती है कि अमेरिकी सेना किस तरीके से हद पार कर चुकी है। अरे यहां तक कि चाइना के जहाज, जिस जहाज को रोकने से अभी तक अमेरिकी सेना डर रही थी, अरे भाई साहब एक नहीं बल्कि टोटल 8 जहाज को रोक दिया जा चुका है। अरे उसके बाद जो चाइना बौखला चुका है ना, आप अभी सुनकर हैरान हो जाओगे कि चाइना ने क्या कह दिया है। और उसी के साथ साथ अमेरिकी सेना ने चाइना के जहाजों को क्यों रोका, कैसे रोका और चाइना अब क्या करेगा। आपने ये खबर सुनते ही देखा होगा कि भारत का भी स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे गिरने लगा था, इस वजह से क्योंकि सबको पता चल जा चुका था कि कहीं ये युद्ध वापस से चालू ना हो जाए, क्योंकि अब ये युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया है। इस युद्ध के अंदर अब डायरेक्टली कूद चुका है चाइना। और अगर चाइना कूदा इस युद्ध के अंदर और चाइना ने अपनी आर्मी या फोर्स को उतार दिया, तो फिर भाई साहब ये युद्ध कहां जाएगा और कहां अंत होगा, इसका किसी को भी पता नहीं होगा। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ट्रंप डर चुका है, ट्रंप हमला नहीं कर पा रहा, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि क्या पता ट्रंप काफी बड़ी प्लानिंग में हो। ये जो देख रहे हो ये जहाज युद्धपोत हैं जो कि अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने हॉर्मुज के पास डिप्लॉय कर दिया है। और अभी हाल फिलहाल ये खबर आ रही थी कि जो चाइना के जहाज थे वो आराम से पास हो जा रहे हैं और अमेरिकी सेना उनको रोक नहीं पा रही, लेकिन अब रोकना चालू कर दी है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये खबर निकल के आ चुकी है कि भैया जो यूएस की फोर्स है उसने क्या किया है, 8 टैंकर को इंटरप्ट किया है, यानी कि रोका है, जो ईरानियन पोस्ट से आ रहे थे, पोर्ट से जो आ रहे थे वो भी चाइना के जहाज थे, उन जहाजों को रोका है। अब इससे पहले चाइना ने कह भी दिया था, अरे चाइना ने कह दिया था कि अगर तुमने इंटरप्ट किया या फिर तुमने हमारे जहाज को रोका तो भाई साहब तुम्हारे लिए काल आ जाएगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए। चाइना ने ऐसा कहा था कि अगर हॉर्मुज पर हमारे जहाज को रोका तो भाई साहब फिर दिक्कत होगी आपके लिए। मतलब युद्ध तुम्हारा है, तुम्हारे और ईरान के बीच युद्ध है, तुम हमें क्यों रोक रहे हो यार। देखो मैं आपको रियल बता रहा हूं, जिगरा चाहिए ना तो चीन और रूस जैसा चाहिए। अरे एक जमाना हमारा भी हुआ करता था जब हम 9 से 10% तक का तेल खरीदा करते थे ईरान से ही, और आज का जमाना है हम एक बूंद भी नहीं खरीदा करते। हाल फिलहाल अभी बस थोड़ा सा खरीदे हैं। उस टाइम 2019 में अमेरिका ने कहा तो हमने तेल खरीदना रोक दिया। खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहा करती थी, जो भारत के बिल्कुल खिलाफ रहा करती थी, उनके मरने पर भारत ने शोक जताया था, मोदी ने शोक जताया था। ईरान के अंदर 168 बच्चियां मरी, एक बार भी किसी का ट्वीट नहीं आया। लेकिन जिगरा अगर देखोगे तो चाइना जैसा होना चाहिए भाई साहब। ये कौन बे तुम अमेरिका, तुम रोके, अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो क्या करता है ये। यहां पर क्या था कि जो सैंक्शंस लगाया गया था उसी के माध्यम से जो हॉर्मुज से आ रहे जहाज थे चाइना के रोक दिया गया। अब चाइना के अगर रोका गया है तो अमेरिका की जो नाकाबंदी थी, चाइना उसे तोड़कर अपने जहाज को निकाल रहा था, लेकिन अब चाइना ने कह दिया है कि रुक बेटा, हम भी अब अपनी आर्मी भेज रहे हैं, हम भी अपनी नेवी सेना भेज रहे हैं, और अगर दोनों के बीच हल्की सी भी मुठभेड़ हुई तो यहां पर अमेरिका और चाइना डायरेक्ट लड़ जाएंगे। और अगर ये दोनों डायरेक्ट लड़ गए तो फिर दुनिया के अंदर याद रख लीजिएगा कोरोना से भी बड़ी मंदी आएगी। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कह दिया है कि चाइना विल नॉट बी एबल टू गेट ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब अब चाइना ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। अरे हमारा भी जमाना हुआ करता था यार भारत का, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ करता था तो तब भारत ने इसी सेम तरीके से रूस से तेल खरीद के रूस को चलाया। आज वही सेम काम आपका चाइना ईरान के साथ कर रहा है कि युद्ध के बीच चाइना ईरान से तेल खरीद कर ईरान को चला रहा है। हाँ जी हाँ, सच्चाई यही है। जैसे भारत ने रूस के साथ किया था वैसे चाइना भी ईरान के साथ कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल चाइना और यूएई के बीच मीटिंग हुई थी। यूएई को तो चाइना ने डायरेक्ट कह दिया कि देखो तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन हमारे और ईरान के बीच मत आना, हमारे और ईरान की दोस्ती के बीच मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। तुम दोस्त हो लेकिन वो हमारा सगा दोस्त है ईरान। फिर उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो आप देख रहे हो मैप ना,
ये मैप आपको काफी कुछ बता देगा। क्या बता देगा? तो ये हॉर्मुज है, अब यहां पर ईरान का कब्जा है। अब जो यूएस की जो सेना है, नेवी सेना है, वो यहां पर आकर रुकी हुई है। मतलब यहां पर उसकी पूरी पूरी आर्मी जो 16-17 वो अपने भेजा है युद्धपोत, यहां पर लगे हुए हैं। फिर उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री हैं जो नाटो के अंदर शामिल है, वो भी क्या पता यहां पर उतर सकती है। अगर वो उतरी तो लगभग यहां पर रुकी रहेंगी और उनकी सेना, उनकी नेवी यहां पर रहेगी। और अब अगर चाइना भेज दिया तो भाई साहब, चाइना जानते हो क्या करेगा? ये लोग तो अंदर घुस चुके हैं, लेकिन इनको निकलने के लिए चाइना यहां से जगह नहीं देगा। तब चाइना अपनी यहां पर आर्मी लाकर खड़ी कर देगा। और अगर चाइना के साथ रूस आ गया तो इनकी औकात नहीं है एक बार भी यहां से झांकी मार ले कि निकले कि ना निकले। हाँ जी हाँ, उधर से ईरान इन सबको ठोकेगा, इधर से चाइना इन सबको ठोकेगा, बिचुम तड़प कर रह जाएंगे ये दोनों। और अब कुछ ऐसा ही होने वाला। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो आप पानी देख रहे हो ना, ये पानी आपको लाल दिखाई देगा। इतने यहां पर लाशें बहते रहेंगी। सच्चाई यही है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल जो ईरान अमेरिका के काफी सारे जहाज और बाकी अन्य चीजों को मारकर गिरा दे रहा है ना, इसी वजह से युद्ध रुका है। क्योंकि अमेरिका को पता चल जा चुका है कि ईरान के पास कुछ तो ऐसी चीज आ चुकी है जो F-35 जैसे जहाज को मारकर गिरा दे। और अगर गलती से उसने B-2 बॉम्बर नाम के जहाज को मारकर गिराने का कुछ तरीका निकाल लिया तो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा। यहां पर देखो ना, अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान को चीन ने ऐसी मदद की थी जिससे यूएस के जो खुफिया एजेंसी भांप नहीं पाई। अमेरिकी मीडिया का दावा किया गया है कि चीन ने जासूसी जो सैटेलाइट और उसका इस्तेमाल करके ईरान के मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की, जिसके चलते जो एयरबेस थे और जो मौजूदा फाइटर जेट्स थे और जो काफ़ी सारे एरोप्लेन थे, उसको ईरान ने सटीक निशाने मार मार कर उड़ा दिए थे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे जहाज थे जो उसे टैंकर्स जहाज कहे जाते थे। एक बार में 3-3 जहाज उड़ा दिए जाते थे जो हजारों करोड़ के ऊपर के आते थे। F-35 नाम के जहाज को मारकर गिरा दिया जा रहा था। तो उसके पीछे जो चाइना और जो रूस है, उन्होंने टेक्नोलॉजी सप्लाई की है, किसी और को नहीं बल्कि ईरान को। और बाकी अन्य मिसाइलें ऐसा कहा जा रहा है सप्लाई की हैं जो मार कर गिरा सकती हैं। मतलब इन लोग के पास ऐसी भी तकनीक है, बल्कि F-35 नाम के फाइटर जेट को भी मार कर गिरा सकती है। मतलब अगर कभी अमेरिका और चाइना में लड़ाई हो गई डायरेक्ट ना, तो F-35 टिक नहीं पाएंगे। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो किसी को नहीं बताया गया, जब इस्लामाबाद के अंदर ये मीटिंग हुई थी तो आपने ये देखा होगा कि भाई साहब जो जेडी वेंस है वो आए और वो गए, उनकी पूरी फोटो दिखाई गई पाकिस्तान के माध्यम से। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो ईरान के लोग आए थे वो आते हुए तो दिखाई दिए, जाते हुए नहीं दिखाई दिए भाई साहब। जाते हुए इनकी फोटो अगर आपने देखी हो तो बताइएगा जरूर। जानते हो क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि इन्हीं लोगों का कहना है कि जब हम जाने वाले थे तो यूएस के एयरक्राफ्ट के द्वारा यह ट्राई किया गया था हम पर अटैक करने का, हमको मारने का। और इसमें गलती आपके पाकिस्तान की भी है। क्यों वो मध्यस्थता कर रहा है जब वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता? तो जानते हो इन लोग को क्या करना पड़ा था? इन लोग को भाई साहब फिर एरोप्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से जाना पड़ा था। देख सकते हो द वीक नाम के जो न्यूज़ है उस पर गिरा था कि प्लेन से फिर इन लोग को ट्रैवल करना, ट्रेन से इन लोग को ट्रैवल करना पड़ा था ताकि वो लोग जा सके। और अभी जो आप सोच रहे हो कि यार ट्रंप बार बार डर जा रहा है, तो ट्रंप भी इसी चालाकी में है। ट्रंप ने फिर कहा है कि हम एक बार वापस से मीटिंग करेंगे। कहा था 48 घंटे के अंदर मीटिंग वापस इस्लामाबाद के अंदर होगी। और हमें ऐसा लग रहा है कि इसी मीटिंग के चलते, इसी मीटिंग कर करके पाकिस्तान के अंदर जो आपका अमेरिका है वो उतारना चाह रहा है सेना। 2 से 3 बार भी मीटिंग करा देगा ना तो कई हजारों सेना वो वहां पर उतरवा देगा। खाली जाते हुए दिखाया जाएगा जेडी वेंस को, पूरी सेना पाकिस्तान के अंदर रुकी रहेगी। एक बार और मीटिंग होगी फिर आधी से ज्यादा सेना आ जाएगी, एक बार और मीटिंग होगी फिर आधी से ज्यादा सेना आ जाएगी। और पाकिस्तान से ही हलना मतलब घुसना ईरान के अंदर काफी ज्यादा आसान है। वहां से आप डायरेक्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी जा सकते हो। हाँ जी हाँ। और क्या पता इसी प्लानिंग में हो ट्रंप, और ट्रंप किसी बहुत बड़ी प्लानिंग में है।
ये आप मत सोचिएगा कि ट्रंप डर गया। अगर वो डर जाएगा तो भाई साहब उसकी प्रेसिडेंसी जा सकती है, डॉलर बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से ये परमाणु बम बनाने नहीं देगा ईरान को बिना वहां पर सत्ता परिवर्तन किए। जब सत्ता परिवर्तन करेगा तो अपने हिसाब से सरकार बनवाएगा, जो सरकार वहां से पूरा यूरेनियम साफ करवा देगी। परमाणु बम का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाएगा। यही कराना चाहता है ट्रंप बस। और फिर क्या, इसके हिसाब से सरकार रहेगी तो चाहे जितना वहां से तेल लेकर जाए, तेल के ही तो सब प्यासे हैं। बाकी अगर आप सोचते हो कि ऐसी खुफिया जानकारी आपको मिलते रहे तो मिलते रहेगी। बस कुछ नहीं करना, जो ज्वाइन बटन है जाकर एक बार ज्वाइन तो करके देखो। अरे भाई साहब, जो किसी को नहीं मिलता वो आपको मिलना चालू होगा। हाँ जी हाँ, जाकर एक बार चैनल में ज्वाइन करके तो देखो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।